सरकार की योजना आम जनों तक पहुंचे, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके पास सरकार की क्या योजना है, किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा, क्या इससे आपको फायदा होगा, इसको लेकर दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा हर पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दरभंगा सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के पंचायत भवन में कार्यक्रम का जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सदर अनुमंडलाधिकारी भी उपस्थित थी। प्रखंड स्तर के जितने पदाधिकारी हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर इन लोगों ने इन ग्रामीणों के बीच में सरकार की क्या योजना है, किस प्रकार से आपको योजना का लाभ लेना है, कहां आपको आवेदन करना है, किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे होगा, किस स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आपको भेंट करना होगा कि आपका कार्य होगा। इसी को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में जो है ग्रामीण महिलाएं एवं पुरुष ने भाग लिया। वहीं इस संबंध में संबंधित जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रखंड स्तर के जो मार्केटिंग अफसर हैं, वही कार्यपालक पदाधिकारी हैं, सदर अंचल के जो अंचलाधिकारी हैं एवं अन्य पदाधिकारी सहित पंचायत के जो मुखिया हैं राजकुमार दास, उनसे जानना चाहा कि आखिर ये कार्यक्रम के संबंध में क्या कहना है। तो इन लोगों ने दी पूरी जानकारी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज। महाजन के पास 5 रुपए ब्याज पे मुझे पैसा मिलता था। समूह में जुड़ने के बाद हम लोग को 1 रुपए % से ब्याज बैंक से मिलता है। हम लोग लेकर के अपने काम करते हैं और फिर उसको बैंक को वापस कर देते हैं। तो समूह में जुड़ने के बाद हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं और लाभ भी बहुत मिलता है। इसी कारण आपसे निवेदन है कि हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी महिला हो चाहे पुरुष हो, ये पंचायत में कोई भी समस्या है तो आप 112 पर डायल करें, आपका समस्या का निदान होगा। और नहीं तो थाना पर जाकर एक महिला हेल्प डेस्क खुला है, उस पर जाकर आप वहां आवेदन देकर अपना सहायता कर सकते हैं। और मैं आपके प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर हूँ। पिछले 4-5 महीनों में प्रायः मेरा सामना ज़्यादातर महिलाओं से ही होता है कि नाम कटवाना या कार्ड बनवाने के लिए लोग आते हैं हमारे पास। तो इस संबंध में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि नाम काटने के लिए अब किसी तरह के एफिडेविट की आवश्यकता नहीं होती है। संबंधित व्यक्ति या उनकी माँ आवेदन लेके और अपना आधार कार्ड पे साइन करके और एक आवेदन और एक राशन कार्ड का जेरॉक्स लगा के देंगे। बहुत आसानी से नाम कटता है। और जानकारी मिलती है कि बहुत सारे दलाल लोग बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, 100-200 की भी बात नहीं, ज़्यादा पैसा ठग लेते हैं। तो आप लोग या तो स्वयं आ जाइए या नहीं तो किसी माध्यम, उचित माध्यम से मुखिया जी हैं या अन्य प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भेज देंगे। ये बहुत आसानी से नाम कट रहा है। जिनका नाम राशन था पहले जो था विभाग में, राजस्व विभाग जिसे आप सिंपली अंचल कहते से हैं, राजस्व कर्मचारी से आपका पाला पड़ता है सीधे। उसमें पहले एक रसीद कटाने के लिए भी आपको कर्मचारी के पीछे जाना पड़ता था, 5-5 दिन घूमना पड़ता था। आज की स्थिति में वो प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आपको कर्मचारी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ कहीं भी हैं, इस देश में है, राज्य में है, घर में है या विदेश में है, कहीं भी अपने जमीन का मालगुजारी रसीद कटा सकते हैं जमाबंदी से। एकदम सिंपल तरीके से ऐप के माध्यम से भी या विभागीय साइट जो lrc.bih.nic.in है उस के माध्यम से आप मोबाइल से या साइबर कैफे में भी वो सुविधा है, वहाँ से भी आप अपने जमीन का मालगुजारी रसीद कटा के लगाना अदा कर सकते हैं। हमारे यहाँ गली नाली का समस्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा पावर हम में नहीं है और मुखिया जी का भी पावर मुखिया जी में नहीं है। सबसे पहले जो पावर है वो आप में है और आप शुरू होते हैं अपने वार्ड सभा से। वार्ड सदस्य जो आपके हैं, जिसको ग्राम पंचायत सदस्य कहते हैं, उनको 2 महीना में एक बार बैठक बुलाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके बुलाते होंगे या नहीं बुलाते, मेरे ख्याल से बुलाते ही। तो 2 महीना पर एक बार वार्ड सभा होती है, जिनका दीदियों का भी दायित्व बनता है कि अगर वो नहीं बुलाते हैं तो उनको आग्रह करना चाहिए। वार्ड सदस्य तो आप ही के स्तर से
चुने जाते हैं। तो उनको कहना चाहिए कि भाई 2 महीने के बाद एक बार जब आप बैठक बुलाते हैं तो उसको बुलाइए, अब उसमें सब तरह की चर्चाएं होनी चाहिए। आपके वार्ड में कौन सा गली बनना चाहिए और अगर 10 गली है तो पहले कौन बनना चाहिए, इसका निर्णय न हम करेंगे न मुखिया जी करेंगे, इसका निर्णय पहले वार्ड सभा करेगी। और वार्ड सभा में अगर संवाद कार्यक्रम, ये सरकार की जो योजना है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? जनसंवाद कार्यक्रम जो है, देखिए जिला स्तर पे भी आयोजित किया जा रहा है और इसी प्रकार से अनुमंडल स्तर और प्रखंड स्तर एवं अंचल स्तर पर भी आयोजित किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो भी सरकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं उनकी जानकारी हम प्रत्येक पंचायत में जाकर वहां के लोगों से बातचीत कर और उन तक ये जानकारी पहुंचा पाएँ। इससे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इससे क्या फ़ायदा होगा? और कई बार ऐसी शिकायत भी मिलती है कि प्रखंड में जाने के बाद उनके समस्या का निदान नहीं हो पाता है, वो इधर उधर भटकती रहती हैं। तो क्या आपने निर्देश दिया अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को, और क्या कहेंगे यहाँ के जो पंचायत समिति के जो सदस्य लोग हैं जो और जनप्रतिनिधि हैं? आज जैसे कि यहाँ पे रानीपुर पंचायत में हम लोग आए तो हमने देखा कि जानकारी के अभाव से तो लोग लाभ से वंचित रहते ही हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, जिसकी वजह से जो लोगों की समस्या है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है या उनको पता नहीं होता है किस चैनल के थ्रू वो पहुंच पाए। तो इस जनसंवाद से ये भी एक गोल अचीव हुआ है कि उनको पता चला है कि वो किस चैनल के थ्रू अपना आवेदन दे सकते हैं, किस पदाधिकारी को संपर्क कर सकते हैं। और ये भी बताया गया कि पंचायत भवन पर ही पदाधिकारियों, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की सूची पेंट करा दी जाए, ताकि उनको पता रहेगा कि किससे संपर्क स्थापित कर वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। खास करके यहाँ के जो जिलाधिकारी उन्होंने कहा कि जो ज़मीनी समस्या है, और यहाँ के जो एमओ है उन्होंने कहा कि आप अपना नाम कटाने के लिए आप संबंधित पदाधिकारी से मिलें। तो क्या ये आपको लगता है कि संभव हो पाता है? कई समस्याएं उत्पन्न होती है लोगों को, पदाधिकारी समय पर मिल नहीं पाते हैं। नहीं, ये अब हमारे समक्ष अभी ऐसा कुछ आया नहीं है, बट जो भी नाम काटने से संबंधित है या मॉडिफिकेशन से संबंधित है, एडिशन से संबंधित है, तो बहुत ही आसानी से एक लिखित आवेदन सबमिट किया जा सकता है। उसमें कोई परेशानी नहीं है। आधार की कॉपी चाहिए, आवेदन चाहिए, आप अगर यहाँ पे पंचायत भवन पे भी दे दीजिएगा तो वो आसानी से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तक पहुँच जाता है और उनके स्तर से हमारे तक पहुँचने में कोई समस्या नहीं रहेगी। ऑनलाइन की भी चर्चा हुई है यहाँ पर। ऑनलाइन अब बहुत, क्योंकि सरकारी जो योजनाएं हैं उसमें ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट अब सभी के पास अवेलेबल है और इंटरनेट को यूज़ कर वो आसानी से घर बैठे अपनी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे राजस्व की बात हो गई या राशन कार्ड की बात हो गई, अब सब सिस्टम ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन आवेदन डाल के आसानी से उसका हम प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमें सुविधा प्राप्त करनी है वो ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। जीविका दीदी का अहम भूमिका की चर्चा भी यहाँ हुई है और वार्ड जो मेंबर हैं उनकी भी चर्चा हुई है। तो कैसे लोग अपने योजना के संबंध में उन लोग से संपर्क कर पाएंगे? देखिए, जीविका की जहाँ तक बात है तो पंचायत स्तर पर जो समूह होते हैं उनके अपने जो ग्रुप्स बने हुए हैं, CLF हो गया, क्लस्टर लेवल फोरम हो गया, या जो समूह के जो अध्यक्ष जो हेड होते हैं वो आसानी से प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर, जीविका कोऑर्डिनेटर से या BDO साहब से संपर्क करके उसका लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से जो ट्रेनिंग चल रही है उससे भी जीविका दीदियाँ भी उससे एक तरह से इंस्पायर होकर उसी प्रकार की पेंटिंग में प्रशिक्षण या किसी और तरह का बिजनेस, उत्पाद, उस तरह की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत रानीपुर में पंचायत भवन के प्रांगण में आके सभी पदाधिकारी, जिला पदाधिकारीगण, पूरा टीम लेके सभी योजना के बारे में एक अस्थिर से सभी योजना के बारे में बताए हैं कि जनता को कहीं भटकते हैं या सही बात है, जानकारी के अभाव में कहीं वहाँ जाते हैं, कहीं वहाँ जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आके जैसे बताए हैं उस तरीक़ा से बताया और जनता हमारा है जो समझ गए हैं। बहुत बात है, जो नहीं समझे हैं उसके लिए हम लोग है यहाँ पर बैठे हैं, समझाएंगे, और जो समझ लिए हैं तो अपने आप कर लेंगे। जो आदमी नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश तो उनको समझाने के लिए हम लोग हैं कि हम बता देंगे कहाँ कहाँ योजना, कैसे योजना कौन प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। इसके लिए हम जिला पदाधिकारी महोदय सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, खास करके सरकार को, कि पंचायत में जाके सभी पदाधिकारीगण अपना अपना योजना के बारे में, अपना जो जिनका काम है वो काम के बारे में बताते हैं, जो जनता से लाभ, जनता को डायरेक्ट लाभ मिलता है। उसके लिए हम सभी आदमी को अपने पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं